आज के क्वेश्चन में ऐसे लेकर आए हूँ जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे, यूपी, एसआई, किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट की किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? फंडामेंटल राइट्स किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? किसने कहा था कि पंचायत राज की व्यवस्था करनी चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राम तेजी से दौड़ता है इस वाक्य में तेजी से क्या है? राम तेजी से दौड़ता है इस वाक्य में तेजी से क्या है? आंसर कमेंट करिए जल्दी से। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। भारत के राष्ट्र खेल परंपरागत रूप से माने जाने वाला कौन सा खेल, मतलब बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंच कौन सा है? जल प्रबंध कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यदि दिल्ली को ये लिखा जाता है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इसमें क्या किया जा रहा है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में आपने पढ़ा हो तो आपको ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। कमेंट करिए कैसे करना है इसे, जब तक मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें हर एक अल्फ़ाबेट के साथ एक डिजिट को ऐड करना है। कैसे? डी की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है नंबर। जब एक प्लस करेंगे इसमें तो कितना बनेगा? 5, और 5 की वैल्यू क्या होती है? ई। ऐसे ही जब इसमें ई जो है, ठीक है, उसमें जब प्लस 1 कर देंगे हम तो क्या बन जाएगा? एफ। ऐसे ही करके उसने सारा ये डिजिट लिखे हुए हैं, तो हम ऐसे इसमें भी करेंगे। एक आई के साथ एक डिजिट ऐड करेंगे तो आगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी जे। आई के बाद क्या आती है? जे। तो ऐसे ही जब हम इसे भी पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक घड़ी में समय 6 बजा है, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, कोण यानी एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये बताना है हमें। 6 बज गए हैं उस घड़ी में, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण यानी एंगल हमें बताना है कि कितना एंगल होगा। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 180 डिग्री। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो एक दूसरे से जुड़ती हैं नदियाँ। नदी आके जिस नदी में जुड़ती है उसे सहायक नदी कहते हैं। तो हमें बतानी है कि ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो सबसे लंबी है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी। टाइम एंड टाइड बट फॉर नॉन का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि मदर को ये लिखा जाए तो फादर को क्या लिखा जाएगा? आप इसमें ध्यान कीजिए, सारे लेटर सेम है, बस इसमें एक काम किया गया है, इनको उल्टा कर दिया गया है। यानी जो लेटर पहला लिखा गया है उसे बाद में लिखा गया है, और जो बाद में लिखा गया है उसे पहले लिखा गया है। आपको समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूँ। इसमें देखिए MOTHER लिखा हुआ है, तो ये जो आर है, जो लास्ट का लेटर है उसे पहले लिखा गया है, उसके बाद का, उसके बाद, उसके बाद का, उसके बाद, यानी इसे जो लिखा गया है उसे लिखा गया है उल्टी सीरीज में। जो पीछे का डिजिट है उसे सबसे पहले लिखे गए हैं। ऐसे जब हम फादर को लिखेंगे तो जो आर है वो पहले आएगा, फिर आएगा ई, फिर आएगी एच, फिर आएगा टी। एक बार मैं यहाँ क्लीन कर दूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले आर आएगा, फिर ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आएगा, फिर एफ आएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, RESTAF है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे मेरे बताने से आपकी प्रैक्टिस
मजबूत नहीं हो जाएगी। तो आप आंसर अगर आपको आते हैं तो कमेंट करिए, ये बताइए आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि इन क्वेश्चनों से आपको बेनिफिट होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और मेहनत करें और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ, जिससे आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो। और अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट अवश्य करें। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? वो कौन व्यक्ति था जिसने जय हिंद का नारा दिया, जिससे वो लोकप्रिय बन गया? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अपनी आर्मी के सामने। आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्मी बनाई थी। आर्मी के सामने संबोधन करते हुए उन्होंने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारतीय संविधान के अडॉप्ट कब किया गया? भारत के संविधान को अडॉप्ट कब किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये तो आपको पता है। और आप ये बताइए कि संविधान को सिग्नेचर कब किए गए? भारतीय संविधान पर सिग्नेचर कब किए गए? करेक्ट आंसर है 24 जनवरी को। संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग थर्ड में क्या दिया गया है? भारत के संविधान में भाग थर्ड में क्या दिया गया, क्या बताया गया है भाग 3 में? तो आपका करेक्ट आंसर है मौलिक अधिकार के बारे में उसमें बताया गया है, राइट्स के बारे में बताया गया है। राज्य की नीति निर्देश डीपीएसपी संविधान के किस भाग में दिया गया है? डीपीएसपी के बारे में संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के नीति निर्देश तत्व किस लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली यानी जो हमारे भारत में है वो किस देश से ली गई है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। पंचायत राज व्यवस्था के संबंधित किस संशोधन से लिया गया? भारतीय राज्य व्यवस्था का ढांचा किस संशोधन से लिया गया है? पंचायत राज्य व्यवस्था का ढांचा किस संशोधन के द्वारा लिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम स्तर की संस्थान कौन सी है? ये व्यवस्था में अगर हम देखें सबसे छोटी, सबसे नीची स्तर की संस्थान कौन सी हो सकती है? सबसे नीचे संस्थान कौन सी है जो सबसे पहले नंबर पे काम करती है पंचायत राज व्यवस्था में? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रबंधन किस देश से लिया गया? भारत में इमरजेंसी लगाने का राइट है वो किस देश से लिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसकी पावर से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन के लिए। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसे ज़रूर जाके चेक करें, सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।